जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा और आज का पहला प्रश्न ही काफ़ी खतरनाक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ किस वर्ष IMF छोड़ देंगी? तो चलिए सबसे पहले हम लोग IMF के बारे में जानते हैं फ्रेंड। IMF की स्थापना फ्रेंड ब्रेटन वुड सम्मेलन से हुआ था 1944 में। ध्यान दीजिएगा, IMF की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन से 1944 में हुआ था फ्रेंड। IMF की मुद्रा की बात करें तो सबसे VVI पॉइंट है इसमें यह IMF की मुद्रा फ्रेंड SDR है, जिसे हम लोग स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जानते हैं। IMF में सदस्य देश की बात करें तो IMF में सदस्य देश की संख्या 189 है। चलिए IMF के गीता गोपीनाथ जो है फ्रेंड, यह एक अर्थशास्त्री हैं। ध्यान दीजिएगा, गीता गोपीनाथ IMF की एक अर्थशास्त्री हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग की यह निदेशक भी हैं। ध्यान दीजिएगा, गीता गोपीनाथ जो है फ्रेंड, यह निदेशक भी हैं। तो यह 2022 तक, ध्यान दीजिएगा 2022 तक यह IMF छोड़ देंगे और जनवरी में यह छोड़ेंगे फ्रेंड। और वहीं WHO की बात करें तो WHO में फ्रेंड सदस्य देश की संख्या 194 है और WTO में सदस्य देश की संख्या की बात करें तो 193 है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA या DR में कितने प्रतिशत वृद्धि को केंद्र ने मंजूरी दी है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ऑप्शन है 3%, 4%, 5%, 6%। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 3%। यह महंगाई को देखते हुए फ्रेंड ऐसा फैसला लिया गया है। इससे पहले फ्रेंड 28% महंगाई भत्ता था, जो अब बढ़कर 3% बढ़ाने के साथ ही 31% हो गए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस देश ने फ्रैंक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का उपयोग करके हाइपरसोनिक हथियार परीक्षण किया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, फ्रैंक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का उपयोग करके हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया। सबसे पहले हम लोग हाइपरसोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक जानेंगे फ्रेंड। तो सबसोनिक जो होता है फ्रेंड, उसकी गति 1 मैक से कम होती है, यानी कहा जाए तो ध्वनि की गति से कम होती है। सबसोनिक के बाद आता है फ्रेंड सुपरसोनिक। सुपरसोनिक की जो गति होती है फ्रेंड 1 मैक से 5 मैक के बीच होता है, और जिसकी गति फ्रेंड 5 मैक से अधिक होता है उसे फ्रेंड हाइपरसोनिक कहा जाता है। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन, जापान। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन के द्वारा फ्रेंड हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया गया है। वहीं यदि सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल की बात करें तो इसमें शामिल है फ्रेंड्स पृथ्वी, अग्नि, आकाश और त्रिशूल मिसाइल की बात करें तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और अस्त्र की बात करें तो यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और शाहीन 3 की बात करें फ्रेंड तो शाहीन 3 यह पाकिस्तान का एक फ्रेंड बैलिस्टिक मिसाइल है और यह फ्रेंड परमाणु सक्षम मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा, यह परमाणु सक्षम मिसाइल है और यह पाकिस्तान की मिसाइल है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन। ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ऑप्शन है असम, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुजरात। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका उद्घाटन फ्रेंड केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कहे तो आयुष मंत्री फ्रेंड सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अगर गुजरात के CM की बात करें फ्रेंड तो गुजरात का CM भूपेंद्र पटेल हैं। उत्तराखंड के CM की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी हैं, और बिहार के CM की बात करें तो नीतीश कुमार,
और वहीं असम के सीएम की बात करें तो हेमंत बिस्वा है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आयुष वन का स्थापना कहाँ किया गया है? गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में बनाया गया था? ये हम लोग पिछली क्लास में भी देखे थे, गुजरात में बनाया गया है। गुजरात में हड़प्पा काल के किस नगर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो धौलावीरा को शामिल किया गया है। यह 40वां स्थल है फ्रेंड्स भारत का, और इसे हम लोग स्थानीय भाषा में कोट द टिब्बा भी कहते हैं। और रेलवे ट्रैक के ऊपर पहला 5 स्टार होटल कहाँ बनाया जा रहा है? गांधीनगर में बनाया जा रहा है फ्रेंड। और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह भी गुजरात में बनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिलायंस ब्रांड ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की MM स्टाइल में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये रिलायंस ब्रांड जो है फ्रेंड, रिलायंस ब्रांड जो है डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की एक कंपनी है फ्रेंड, MM स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसकी 40% हिस्सेदारी खरीदी है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड यह परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। किस भारतीय क्रिकेटर को, ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय क्रिकेटर को मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, जो ICC के मैच रेफरी भी हैं? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है कपिल देव, जवागल श्रीनाथ, दिनेश मोंगिया, अमर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड जवागल श्रीनाथ, ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा जवागल श्रीनाथ। तो इसके अलावा यदि कहें फ्रेंड मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब में और किसी को भी आजीवन सदस्यता मिला है तो वह भारत के हरभजन सिंह है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, वह भारत के हरभजन सिंह है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न है, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राजा ऋत्विक हो जाएंगे। और दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाला पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड जी मिल्खा सिंह है। दुबई का गोल्डन वीजा की वैलिडिटी फ्रेंड 10 वर्ष का होता है, ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष का होता है। पुणे में स्थित आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर अब क्या किया गया है फ्रेंड? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अवनी लेखरा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। राष्ट्रीय खेल दिवस, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो फिट इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है, उसका नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया है। यह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे फ्रेंड फेसबुक और ट्विटर बैन करके रखा हुआ है। तो इन्होंने, ये भाई साहब सोचे कि खुद क्यों ना मैं अपना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दूं। तो ऑप्शन है ट्रंप सोशल, सोशल मी, ट्रथ सोशल, सोशल कल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ट्रुथ सोशल, ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ट्रुथ सोशल। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में खबरों में रहा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हाल ही में खबरों में रहा तलपियट कब्रिस्तान किस देश में है? कब्रिस्तान का नाम है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, नाम है तलपियट। तो ऑप्शन है इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान, इराक। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। यह इजराइल में स्थित है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। यदि इजराइल की बात करें फ्रेंड, इजराइल की संसद की बात करें, इजराइल का संसद का नाम नेसेट है, और वहां के राष्ट्रपति की बात करें तो इसाक हर्जोग है, और प्रधानमंत्री की बात करें फ्रेंड तो प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट है। यह फ्रेंड
तलपियट कब्रिस्तान इसलिए चर्चा में रहा है फ्रेंड क्योंकि हाल ही में यह भी विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रेंड इजराइल के दौरे पर थे। ध्यान दीजिएगा, इजराइल के दौरे पर थे फ्रेंड। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था फ्रेंड, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के सैनिक मारे गए थे जिसे इजराइल के यरूशलेम, रामले और हाइफा कब्रिस्तान में दफनाया गया था फ्रेंड। इसलिए उनके सम्मान में भारतीय सेना द्वारा फ्रेंड प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को हाइफा दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न था फ्रेंड तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न है फ्रेंड, इंटरनेशनल स्टारिंग अवेयरनेस डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल स्टारिंग अवेयरनेस डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 22 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर। और यदि पूछे यह क्यों मनाया जाता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, तो जो भी व्यक्ति हकलाते हैं फ्रेंड उसको जागरूक करने के लिए इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है। जो भी व्यक्ति हकलाता है फ्रेंड, बस उसके अंदर एक जागरूकता को बढ़ाना है। और इस वर्ष इसकी थीम थी फ्रेंड, वह परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, थीम है वह परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं। चलिए कुछ और हम लोग दिवस को देखते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस फ्रेंड 29 जून को मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। और फ्रेंड सांख्यिकी दिवस यदि पूछे, यहाँ पे विश्व सांख्यिकी दिवस होगा फ्रेंड जो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी से लास्ट तक के प्रश्न फ्रेंड। प्रश्न है स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास, ध्यान दीजिएगा, ब्रांड का नाम है एडिडास, ने हाल ही में अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन है अवनी लेखरा, पीवी सिंधु, दीपिका पादुकोण, सन्नी लियोन। अरे ये भाई साहब तो ऑप्शन देकर गजब ही कर दिए हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। और चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और प्रश्न देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड। फायर बोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान दीजिएगा, फायर बोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। देश के मेंटर कार्यक्रम सोनू सूद को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। एमवे इंडिया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह फ्रेंड, मीराबाई चानू को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स TOPS का नया CEO नियुक्त किया गया है? टॉप्स की यदि फुल फॉर्म हम लोग देखें फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, टॉप्स की यदि फुल फॉर्म हम लोग देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसकी स्थापना फ्रेंड 2014 में हुआ था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, किसे इनका CEO नियुक्त किया गया है? KK बंसल, RP शर्मा, PK गर्ग, MS बिरला। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड PK गर्ग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यह सिर्फ फ्रेंड आदिवासी लोगों के लिए है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, यह सिर्फ आदिवासी लोगों के लिए है। और एक महीने में 22 से 25 दिन तक इन्हें राशन वितरित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, WJP, ध्यान दीजिएगा, WJP द्वारा जारी वर्ष 2021 में कानून सूचकांक, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कानून सूचकांक में
139 देशों में भारत कौन सा स्थान पर रहा, भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन है 73वां, 79वां, 88वां, 97वां। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 79वां। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और प्रश्न को देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है फ्रेंड 142। अगर इसे पूछे फ्रेंड विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है फ्रेंड। वैश्विक भूख सूचकांक, भूखमरी सूचकांक 2021 में फ्रेंड 101 है और 2020 में फ्रेंड यह 94 था, ध्यान दीजिएगा। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 121 है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड यह सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और आज के लिए फ्रेंड इतना ही। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक कर दीजिए और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिए फ्रेंड। और यदि तक अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो सबसे पहले यह वीडियोज आप तक पहुंचे। और आप यदि हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उस लिंक के माध्यम से हमारे क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।